नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल्स और कमेंट और भाई बहन पूछते हैं, पर्सनली पूछते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है और जिनके पास नहीं भी वो कमेंट के थ्रू पूछते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं कि तांत्रिक क्रिया क्या है, तंत्रा मंत्रा यंत्रा क्या है और तांत्रिक क्रिया जिसके ऊपर हुआ तो प्रभाव कैसा होता है। तो इसके लिए आज मैं फिर से हाजिर हुआ और आपको बता दूं सबसे पहले कि ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। 2 मेरे ब्लॉग आपको, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पढ़ के कुछ सीखना चाहते हो या पढ़ के एक्सपीरियंस देखना चाहते हो, जो कोई मंत्र तंत्र या कोई क्रिया आपको समझ नहीं आती, तो वहाँ पे भी लिखता हूँ, वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। और जो भी क्रिया है गुरु निर्देश और गुरु कृपा के बाद ही करनी है। जिनके गुरु नहीं है वो इष्ट देव का पहले हाथ पकड़े, यानी कि इष्ट देव की पूजा भक्ति करे। जब इष्ट देव की कृपा होगी, अपार दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, स्वप्न में हुक्म लगने शुरू हो जाएंगे, तो देन आप फिर तंत्रा मंत्र की दुनिया में उतर सकते हो। क्योंकि फिर उस टाइम आपको जो आपकी सिद्धि आप कोई भी पूजा करते हो, किसी भी चीज़ की भक्ति करते हो, भक्ति में लगाते हो, या कोई भी यंत्र तंत्र की कोई भी क्रिया करते हो, जब इष्ट देव से आप अपनी प्रार्थना करोगे तो वो देन वो कबूल होगी। उनकी रहमत ही आपने लेनी है और सेवा करनी है सबसे पहले। और मेरे ब्लॉग स्पॉट के नाम है, पहले तो आपको बता दूं कि सिद्ध शावर मंत्रा .blogspot.in या .com लगा के आप सर्च कर सकते हो। ये नया ब्लॉग है, इस पर ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 10-12 ही लिखे हैं मैंने, कोशिश करता हूँ। और उसके अलावा दूसरा मेरा है शिव गुरु गोरखनाथ .blogspot.in या .com लगा के आप सर्च कर सकते हो। बाकी इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सेम एड्रेस से, यानी कि गुरु गोरखनाथ से नाम के थ्रू ही आप मेरे को गूगल प्लस पे भी फॉलो कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और हो सके तो पहले अच्छे से सारे वीडियो देखना, समझना, उसके बाद इधर कमेंट पुट करना कि ये समझ। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट वीडियो, ऊपर वाला पहला वीडियो देख लो, उसके बाद जो मैंने नीचे वीडियो वो देखो ना, समझो ना, डायरेक्टली कमेंट कर दो कि ये कैसे करना है, मेरे को सेवा लगानी है। और आपको बता दूँ कि आप ये मत भागो कि मेरे को बगलामुखी साधना करनी है, मेरे को यक्षनी करनी है, मेरे को योगनी करनी है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हो जाए, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। तंत्रा मंत्रा क्या है, स्वयं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी बड़ी शक्ति है। ये कहने की बात है, जिसके ऊपर रहमत, जिनके सर पे अगर आके वो हाथ भी रख जाते हैं स्वप्न में, तो वो बंदा समझ लेना कि दुनिया का खुश नसीब बंदा है वो, क्योंकि ये आते नहीं है। और उसके अलावा एफबी पे मेरे 2 पेज है, नाथपंथ और शिव गोरखधाम सतनाली। आप उस पर भी मेरे को मैसेज करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। तो अभी बात करते हैं तंत्रा मंत्रा यंत्रा की। सो तंत्रा इज ए पार्ट ऑफ ए क्रिया, एक क्रिया है, इसको बोल सकते हैं तंत्रा। जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं टूने टोटके, जैसे कि टोटका नींबू, लौंग हो गए, इलायची होगी, कील होगी, शमशान की मिट्टी होगी, शमशान की राख होगी, तो इसमें चलता है। सो बॉडी के पार्ट्स, जैसे बॉडी के वो बोलते हैं ना कि पार्ट्स में, जैसे कि बाल होते हैं वो यूज़ हो गए बॉडी के, कुछ नाखून यूज़ होते हैं। तो ये सारी ये तंत्रा की क्रिया। तो मंत्रा का, तो मंत्रा एक शक्ति है जिसमें उस परमात्मा का वास है। उस परमात्मा का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें वास कैसे है मंत्रा में, क्योंकि मंत्रा में कुछ शब्द आते हैं, शब्द होते हैं बीज मंत्र। वो बीज मंत्रों के थ्रू ही उस परमात्मा तक आपकी पुकार पहुँचती है, इसको बोलते हैं मंत्रा। एंड यंत्रा क्या है, यंत्रा स्वरूप होता है उस मालिक का। जिस भी कोई भी क्रिया करते, चाहे वो मौनी यंत्र है, चाहे यक्षिणी यंत्र है, चाहे वो अप्सरा यंत्र है, या नवना 84 सिद्ध महाराज का। क्योंकि जब भी कोई भी पूजा लगती है तो यंत्र को स्वयं सामने रख के किया जाता है कि जो भी प्रभु जिनकी सेवा लगा रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे सामने विराजमान है और मैं उनके सामने बैठ के पूजा कर रहा हूँ। तो ये तीनों ही जो तंत्रा मंत्रा यंत्र है, तो तीनों की आपको मैं उदाहरण बता चुका हूँ ये क्या है। वो आपको बता दूँ कि तांत्रिक क्रिया क्या वो होते हैं ना, प्रभाव क्या होता है किसी के ऊपर। देखो, करने को बहुत कुछ है, लेकिन सिम्टम्स सेम होते हैं। करने को वो बोलते हैं जिन्न है, जलाद है, हमजाद है, परियां हैं, यक्षिणियाँ हैं, भूत प्रेत है। उसके बाद वीर आते हैं, बेताल आते हैं, मसाणी आती है, मसान आता है। तो देव शक्ति, आपको बता दूं, देव शक्ति जितनी भी होगी वो कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव विकार, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट कम ही करती है। देव शक्ति सिर्फ काटने के लिए होती है। देव शक्ति से सिर्फ किसी को ठीक किया जा सकता है, ना कि बुरा नहीं कर सकते। क्योंकि देव जो ये भूत प्रेत होते हैं, इनकी तो सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन जिस देव की हम पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं, उस देव की सिर्फ रहमत होती है। जैसे कि गुरु गोरखनाथ, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी हैं, तो उनकी सिर्फ रहमत होती है हम पे। अगर मैं बोलूँ कि बाबा जी मैं ज़बरदस्ती काम, तो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, क्योंकि मैं तो उनका गुलाम हूँ। उनकी कृपा, उनकी रहमत है, तो तभी चल रहा हूँ। इनके पास कोई जोर ज़बरदस्ती का काम नहीं होता है। और ये महाराज अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से हुक्म होते हैं, अपने हिसाब से चीज़ देते हैं, और इनको आप फोर्स भी नहीं कर सकते। पूर्ण रूप से नाथ बनना बहुत बड़ी, वो बोलते हैं ना कि कहने की बात होती है। कुछ भाई तो
पूछते हैं कि क्या होता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँ, कुछ साधु संत फकीर ऐसे हैं जिनको ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन है कुछ भी नहीं होता उनके पास, लेकिन फिर भी भगवा बाना डाल के बैठे हैं वो। तो चलता है, जिनका काम चल रहा है। और जिसके पास ये सारी क्रियाएं होती हैं वो कभी भी वो बोलते हैं ना कि डंका बजा के नहीं बोलता कि मेरे पास ये क्रियाएं पड़ी हैं। और भाई साहब मैं तो स्वयं बोलता हूँ कि मैं खुद यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलता हूँ, पहले प्रैक्टिकली करता हूँ फिर ही बोलता हूँ। और हमारे पास ऐसी कोई क्रिया जहाँ हम जो भी जहाँ पे जो चीज़ दे रहे हैं, जो हमारी सोच समझ या ज्ञान से हमको प्राप्त हो रही है, मन की जो विचारधारा जो आप सभी के साथ हम शेयर करते हैं। और धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों का जो सपोर्ट करते हैं, जिनको लगता है अगर हम एक वीडियो डालते हैं उस पर अगर 10 कमेंट आ रहे हैं, 10 में से अगर 9 बोल रहे हैं बंदे कि आप सही काम कर रहे हो, तो वो बोलते हैं ना कि प्रचार का काम सही हो रहा है। और जिसके ऊपर तंत्रा की क्रिया होती है, आपको बता दूँ, वो बंदा हड़बड़ा होता है। पहले सबसे बड़ी बात होती है हड़बड़ाता बड़ा, वो किसी की सुनता नहीं है, मन एक जगह टिक के। और जिसके ऊपर तांत्रिक रहो कभी एक जगह टिक के नहीं बैठेगा। अभी खटिया पे बैठा होगा, 5 मिनट बाद रूम में होगा, 10 मिनट बाद बाहर आएगा और गुनगुनाएगा, गाने बड़े गाता है वो। जिसके ऊपर मुस्लिम ही लमो ना, आपको सबसे ज़्यादा गाने गाता है वो, सॉन्ग में मस्त रहता है और खुश मिजाज का होता है, क्योंकि उसके ऊपर जिन जलाद हमजाद या परियां या यक्षिणी या कोई भी छोड़ी जाती है तो ये काम कराती है। रही बात भूत प्रेतों की, तो भूत प्रेतों की जिनके ऊपर होती है वो बंदा क्या होता है कि उसके हाथ पाँव सुन्न होते हैं। देखो साधना में चलते हो नेगेटिव पॉजिटिव विकार दोनों में साथ, लेकिन सुन्न होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ध्यान लगा रहे हो उसमें भी सुन्न होते हो। ये सुन्न होने का मतलब होता है कि जकड़ना, ब्लॉक होना, जैसे कि हाथों पाँव की उंगलियां ही मोड़ने लग जाए, वो पाँव ही पीछे को मोड़ने लग जाए, या कोई ऐसा काम करे जिससे उसको दुख ना हो, जैसे कि अग्नि में हाथ डाल देना, या फिर ऐसा करना कि दीवार में सर ही पटकने लग जाना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ मेनली सिम्टम्स है कि इसके बंदे के ऊपर कोई बाधा है। और हर एक बाधा को निजात दिलाने के लिए टोटका मैं पहले बता चुका हूँ कि ख्वाजा पीर का नाम लेना है सबसे बड़ा। बाबा जी के रोजे पे जाओ और पीरों फकीरों की रहमत से ये उतर जाता है। किसी भी धार्मिक स्थान में जाओगे आप, अगर किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है चेक करना, तो किसी भी धार्मिक स्थान में जाओ जहाँ पे उनका उसका दीपक लगता है, उस धार्मिक स्थान का, उस दीपक के पास बैठा दो। उस बंदे को बोलना कुछ नहीं करना, खाली उस दीपक की लो की तरफ देखना। अगर आंखें मिलाएगा तो इसका मतलब कुछ नहीं है उसके ऊपर। अगर आंखें नहीं मिलाएगा, इधर उधर देखेगा, ज़्यादा टाइम वो उसको ना देख पाए तो उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि उन आँखों को उस दीपक के अंदर परमात्मा का वास होता है, वो दिखाई देता है, उसके सामने नहीं ठहर पाएगा, पहले तो जाने से ही मना कर देगा, सबसे बड़ी बात होती है। तो ये कुछ मेनली बातें हैं। बाकी ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए और ज़्यादा आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन मेरे ब्लॉग रीड करना, वहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। और अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। और जो भी अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट के माध्यम से या मेरे फेसबुक पे जो 2 पेजेस है आप उस पर भी आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। धन्यवाद सभी का। अलख देश श्री शंभू यति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो स्पष्ट रूप से आपको अभी समझ आ रही है, और आप होपफुली कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, क्योंकि अभी नया भी उतना नहीं है। क्योंकि नाथ पंथ शावर मंत्र में तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, मिनिमम 10,000 तक चला गया था काम, तो वहाँ पर तो विजिटर लाखों में थे। अभी तो चल रहा है अभी काम मालिक की दया से, होपफुली कि जल्दी यहाँ पे भी काम चले, तो मैं आपको आगे की जानकारी दूँ।